नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा कि आप उसको सुनकर आपके होश ही नहीं उड़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ज्यादा सुनोगे तो आप अपने होठों को काट खाओगे अपने ही दांतों से। हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी एक सच्चाई। अगर मैं ये कहूं, जो आज एक सिपाही पेंशन ले रहा है 18,807 रुपये, 18,807 की जगह उसकी जो पेंशन होनी थी वो होनी थी 31,250 रुपये। अगर मैं ये कहूं कि एक सूबेदार जो 2015 से रिटायरमेंट आला है वो 31,000 पेंशन ले रहा है, और 2015 के बाद में जो रिटायरमेंट सूबेदार है वन रैंक ऑन पेंशन का सेकंड रिवीजन सर्कुलर नंबर 666 में 29,000। अगर मैं ये कहूं कि ना तो उसको 31,000 ना ही 29,000, उसकी जो एक्चुअल जो पेंशन बनती थी वो बनती थी 46,250 रुपये। इस प्रपोजल को फेल किया गया। ये वो सच्चाई है जो आपको जाननी चाहिए कि इस प्रपोजल में ये जो 24 इंच की साइकिल वाले हैं ये बाधा बने, और इनके कारण, इनकी दरी कुर्सी के कारण ये प्रपोजल सिरे नहीं चढ़ सके। आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि हमारे ऐसे ऐसे जवान भाई हैं जो पे पेंशन के, जिनको आप सरल भाषा में वैज्ञानिक कह सकते हो, कि उनकी जो वो प्रपोजल रखते हैं तो बड़े से बड़े जर्नल उनको सल्यूट करते हैं कि वाकई में कि इस जवान ने इस तरह का जो प्रपोजल रखा है ये सराहनीय है। इसके अंदर जिस हिसाब से इसने इस प्रपोजल के अंदर जवानों की भलाई के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की एक सिफारिश की और हमारी भी आंखें खोलने का काम किया है, वास्तव में यही न्याय है। और इस प्रपोजल के ऊपर मेरे पास में कुछ ईमेल है। एक मेजर जर्नल ने मोहन रंगन की सिफारिश को रक्षा मंत्रालय में भेजा है। ये सुनने के बाद में क्या आपके होश नहीं उड़े कि इस प्रपोजल की सराहना करते हुए एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर ने इस पूरे प्रपोजल को कहां पे भेजा? रक्षा मंत्रालय में। क्या बात है। मोहन रंगन साहब को मैं सल्यूट करता हूं, सल्यूट करता हूं। सैनिक भाइयों, जिस समय वन रैंक ऑन पेंशन का धरना प्रदर्शन चल रहा था उस समय मोहन रंगन उस धरना प्रदर्शन के साथ में था, जंतर मंतर पे अपने माननीय मेजर जनरल सतबीर सिंह के साहब के साथ में। उस समय मोहन रंगन साहब को हम तो नहीं जानते थे, पर मोहन रंगन साहब को जो मेन व्यक्ति हैं वो जानते होंगे, और मेरे हिसाब से सबका कमेटी भी नहीं जानती थी और भी नहीं जानते थे, तमिलनाडु के पूर्व सैनिक जानते होंगे। पर मैंने कुछ 1-2 साल पहले इस प्रपोजल के बारे में सुना था और मेरे पास में कोई कागज नहीं था, पर आज मेरे पास में ईमेल भी आई, सब कुछ आई कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रपोजल जो मोहन रंगन साहब ने रखा तो मैंने इसको गहराई से लिया ही नहीं। और एक मेजर जर्नल ने जब इसको गहराई से लिया तो कपिल भाई को तो और ज्यादा भाई सल्यूट करना चाहिए कि देखे कि हमारे समझ में नहीं आई, पर एक पढ़ा लिखा मेजर जर्नल ने उसकी बात को बड़ी गहराई से पकड़ा। सुनने की चीज है। मोहन रंगन साहब का जो प्रपोजल था वन रैंक ऑन पेंशन, जहां धरना प्रदर्शन चल रहा था कि हमारे को वन रैंक ऑन पेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमारे को वन रैंक ऑन पेंशन की जो मांग है वो हमारे को नहीं, मतलब सरकार से ये कहना चाहिए कि हमारे को वन रैंक ऑन पेंशन नहीं चाहिए, हमारे को जो चाहिए आप वन रैंक ऑन पेंशन की जगह हमारे को यह अधिकार दे दो जवानों को कि जो जनरल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसकी जो पेंशन है 100%, उस पेंशन का 25% एक सिपाही को मिले। मतलब 25% एक सिपाही को मिले। आपसे मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। 2014 से पहले एक सिपाही की जो पेंशन थी 5120 रुपये, OROP 555 सर्कुलर उसमें होगी 6665 रुपये। श्योन पे कमीशन का फार्मूला 2.57,
उसमें होगी 17,129 रुपये। OROP 2 666 में होगी 18,807 रुपये। और उस समय जो मोहन रंगन साहब ने जंतर मंतर पे प्रपोजल रखा तो उसका विरोध किया गया, और विरोध सबसे ज्यादा किया गया जो 24 इंच की साइकिल चलाने वाले थे, जो दरी कुर्सी समझ ही रहे हो आप सब, उन्हीं ने कर दिया इनका विरोध। तो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक जनरल की पेंशन का सिपाही के लिए सिर्फ 25% की मांग करते तो OROP 1 में 6665 की जगह 11,250 रुपये हो जाते। कितने हो जाते? जो वन रैंक वन पेंशन में एक सिपाही की जो पेंशन बढ़ी वो 5120 से बढ़कर 6665 रुपये होगी, और 6665 की जगह हम वन रैंक वन पेंशन की जगह अगर एक जनरल साहब की 25% पेंशन की मांग करते कि भाई उनकी 100% पेंशन है, तो उस समय जो पेंशन थी 2014 में एक जनरल साहब की जो पेंशन थी वो थी 45,000 रुपये। अगर उसका 25% हम एक सिपाही के लिए मांगते तो वह पेंशन हो जाती 11,250 रुपये। आया समझ में? ये प्रपोजल है प्योर जो मेजर जनरल है जिसकी सिफारिश करके रक्षा मंत्रालय में भेजा है। यहां बल्ले बल्ले और हो गई वाह भाई गुरु ये फलाना दकड़ी की खबरें नहीं, एक्चुअल की जो आपकी हक है, न्याय है, जो जागरूकता है, वही चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे। मैं दूसरा उदाहरण और दे देता हूं आप लोगों को। अब देखो सेवन पे कमीशन में एक जनरल की पेंशन होगी 1,25,000। अगर 1,25,000 का 25% एक सिपाही को मिले तो उसकी पेंशन होनी थी आज के समय 31,250 रुपये। 31,250 रुपये 18,807 से बढ़कर। कितना बड़ा प्रपोजल है। अब सबसे बड़ी बात देखो इसमें क्या आती है। बहुत सारे आप लोगों ने रिटायर्ड ऑफिसर कहते हैं कि भाई किसी ने रोका थोड़ी था, तुम भी ऑफिसर बन जाते, तुम कर्नल बन जाते, ब्रिगेडियर बन जाते, जनरल बन जाते, पढ़ लिख कर सब कुछ बन जाते। बिल्कुल किसी ने नहीं रोका, बन सकते थे और बनना भी चाहिए। तो बहुत सारे ये भी कहते कि हमारी पे पेंशन मांग रहे हो तुम ऑफिसर बन जाते, तुम ले लेते लाखों लाखों। भाई हम नहीं मांगते। हम तो ये कहते हैं कि जो एक ऑफिसर है पढ़ लिख के जाता है, बहुत अपनी उम्र का आधा हिस्सा देश सेवा में देता है, तो एक जो जवान है वो एक जनरल ने जो अपनी उम्र अपना समय सब कुछ देश सेवा में दिया, तो क्या एक सिपाही ने 25% नहीं दिया होगा? भाई 15 साल 16 साल 18 साल उसने करी तो 25% तो अपना जीवन दिया उसने देश सेवा के लिए, अपना घर बार छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, तो 25% मांगी। पेंशन ज्यादा तो नहीं मांगी, ना 50% ना 60% ना 70%, 25% बहुत मामूली चीज। दूसरा उदाहरण, नायक की 2014 से पहले थी 5500 रुपया बेसिक पेंशन। हवलदार फिर हो गई वन रैंक वन पेंशन में 7170 रुपया। 2.57 से हो गई 18,427 रुपया, और 666 ORP 2 का सर्कुलर में होगी 20,160 रुपया। अगर एक नायक को जनरल की पेंशन का सिर्फ 27% ये लोग वन रैंक वन पेंशन की जगह मांगते तो आज एक नायक 33,750 रुपये लेता। 33,750 रुपये लेता, और आज एक नायक कितने ले रहा? 20,000 के करीब। आगे सुनने की चीज है, ये पूरा डाटा है सूबेदार तक है इस ईमेल में। एक हवलदार आज 21,800 रुपये पेंशन ले रहा है। अगर उस हवलदार को एक जनरल की पेंशन का 29% हिस्सा दिया जाता तो उसकी पेंशन हो जाती 36,250 रुपये। नायब सूबेदार ले रहा है 24,825 रुपया, तो एक जनरल की पेंशन का 33% हिस्सा देते तो 41,250 रुपया आज के समय उसकी पेंशन होती है। एक सूबेदार में भी दो हैं, 2014 से पहले वाले 31,000 के करीब पेंशन ले रहे हैं, और उसके बाद में जो रिटायरमेंट आए हैं 666 ORP सर्कुलर नंबर 2 में 29,400 ले रहे हैं। अगर एक सूबेदार को एक जनरल की पेंशन का 37% देते तो 46,250 रुपया हो जाता। एक सूबेदार मेजर 31,000 ले रहा है तो उसको जनरल की पेंशन का 42% देते तो 52,500 हो जाता। एक ऑनरेडी लेफ्टिनेंट को
को वो तकरीबन 41,000 के करीब ले रहा है, तो उसको 45% देते तो उसकी जो आज पेंशन हो जाती 56,250 रुपया। एक ऑनरेडी कैप्टन को जनरल की पेंशन का 50%, क्योंकि भाई 32 साल हुए। और मैं तो यह कहता हूं ये जो 50% देते तो उसकी जो पेंशन आज वो 43,000 के करीब ले रहा है, तो उसकी पेंशन हो जाती 62,500 रुपया। इस प्रपोजल पे एक मेजर जनरल ने रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और इसके बाद में इस प्रपोजल के खिलाफ उस समय बता रहे हैं 2015 में पूरे आदमी उतर गए कि ये प्रपोजल कि इन्होंने भेजा कैसे। आलोचना हुई कि नहीं तुम तो जवानों को ऊपर ले जाना चाहते हो, जो जवानों को ये करना चाहते हैं, इससे तो हमारी बढ़ोतरी नहीं होगी, हमारा नहीं होगा। और सच्चाई में ये है कि वन रैंक वन पेंशन में जो 8, 10, 15, 20, 50 पेंशन बन गई, 50% मतलब अलग अलग पेंशन बन गई। इस प्रपोजल में ना वाई ग्रुप था ना एक्स ग्रुप था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई भी अलाउंस होते, चाहे सरकार की कितने पे कमीशन आते, कितनी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाती, अगर एक जनरल साहब की पेंशन बढ़ती तो ऑटोमेटिक एक सिपाही की 25% वही एक सिपाही लेता पेंशन। जनरल साहब अपने जितनी भी पेंशन लो उसका जो परसेंटेज होना था एक सिपाही को जो मिलना था 25% मिलना था, तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाती। ना ही तो मेरे हिसाब से आने वाले 100 साल में कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ता किसी भी पूर्व सैनिक को और किसी भी रैंक के पूर्व सैनिक को। क्या इस प्रपोजल में कोई खामी थी उस समय कि भाई, और ये प्रपोजल जो बनाया ना मोहनरंगन साहब ने, ये ऐसे नहीं बनाया, ये फॉरेन कंट्रियों में लागू है। फॉरेन कंट्रियों में लागू है कि एक सिपाही को जनरल की पेंशन का 25%, एक नायक को 27%, एक हौलदार को 29%, एक नायब सूबेदार को 33%, एक सूबेदार को 37%, एक सूबेदार मेजर को 42%, एक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को 45%। तो भाई कोई कमी तो नहीं थी इस प्रपोजल में। सूबेदार ने भाई ज्यादा समय दिया है, सेना में 28-32 साल दिया है अपनी जिंदगी का, तो उसकी जो पेंशन बढ़ोतरी होनी थी वो 37% होनी थी, आज वो लेता 46,250। तो आप देखोगे इन प्रपोजलों को रोकने वाला कौन? मेरे हंसी आ रही है। एक वो मेरे पास में कई बड़े बड़े रैंक के अधिकारी हैं, अच्छी खासी हंसी मजाक भी हो जाता है, फोन भी आ जाते हैं, और मैं तो ऐसा ही बोलने वाला व्यक्ति हूं। तो ऐसे ही बोलने में वो कह देते हैं कि करेगा क्या कपिल भाई, ये लेना ही नहीं चाहते। अगर दिलाए भी गा ना तुम कि भाई हम कहते हैं कि भाई सैनिक भाइयों को उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके भेदभाव खत्म होने चाहिए, असमानता खत्म होना चाहिए। बोला अगर तू इनको थाली में सजा के और साथ में अच्छी देसी दूध की बर्फी के साथ में इनको खिलाएगा, तब भी ये कहेंगे नहीं हमारे को नहीं खिलाना, पहले हमारे रिटायर्ड अधिकारियों को खिला दो। ये सरकार से ये बात करते हैं, बताओ। और ये सच्चाई की बात है कि हम पहले अपने अधिकार नहीं मांगते, हम अपने रिटायर्ड अधिकारियों के अधिकार मांगते हैं, क्योंकि हम उनकी संस्था में बैठे हैं। ना कभी उन्होंने हमारे को कोई मार्गदर्शन दिखाया, ना कभी सच्चाई दिखाई कि एक्चुअल में है क्या। हाँ, वो आम जनसभा में तो माइक के ऊपर आपके बीच में जब खड़े हो जाएंगे 5-10 पूर्व सैनिकों में, वो कहेंगे नहीं नहीं बहुत अलग चीजें हैं, पहले सैनिकों को मिलना चाहिए, सैनिक विधवाओं को मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, और वो फिर कागज भी दिखाएंगे, ये देखो मैंने तो सबसे पहले ही जवान का पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, ये है। पर ये पता है कि इस कागज के पीछे भी एक और कागज है। जब सरकार से बात करने के लिए जाते हैं तो ये कागज तो आ जाता है पीछे, और इस कागज में तो पूरी उन्हीं के वर्ग की डिमांड है, और करनी भी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि गलत चीज है, क्योंकि कोई इस रैंक का तो साथ में जाता ही नहीं ना। कमी तो इसमें है, कमी इसमें है, क्योंकि ये साथ में जाते नहीं, साथ में मीटिंग में बैठते नहीं, साथ में क्या कहते हैं, सरकार से कैसे बात करते हैं, ये जाते ही नहीं। और तब ये जाते हैं तो भाई आप अपने लिए तो सभी करते हैं। अब आप ये सोचो, एक उदाहरण के तौर पे है, अभी नायक हरपाल के पेट में दर्द है और मेरे भी पेट में दर्द है,
और नायक हरपाल कहता है कि भाई मेरे लिए दवाई ले आना मेडिकल स्टोर से। मैं ले आऊंगा। अब क्योंकि मेरे को तो याद नायक हरपाल के पेट का दर्द की थोड़ी रही, क्योंकि उसके पेट में जो दर्द है वो जाने कि उसको कितना दर्द हो रहा है। मेरे को तो खुद अपने पेट का दर्द का मालूम है कि भाई मेरे तो ऐसे पकड़ के चल रहा हूं, तो और मुश्किल से मैं तो मेडिकल स्टोर पे पूछे हूं और मैंने तो अपने पेट की ली दवाई और आ गया आनंद। मेरे को क्या मालूम हरपाल के पेट में दर्द है, ले ली होगी दवाई, नहीं मिलेगी तो मैंने क्या मतलब। अब मेडिकल स्टोर में तो एक ही गोली थी, वो मैंने ले ली। अब इतना तो मैं नहीं हूं कि मैं मेरे पेट को फिर पकड़ते पकड़ते मेरे पेट में खुद में दर्द चल रहा है और मैं जाके वो एक ही गोली नायक हरपाल को खिला दूं। समझ में आई? कुछ इसी तरह से हुआ। पर मैं सलूट करता हूं मोहन रंगन साहब को कि वो इतनी सोच रखते हैं और इतने बुजुर्ग होने के बाद में, जबकि वो दमे की भी बीमारी है, और आप लोगों को जागरूकता करने के लिए हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से कि जवानों तक ये जागरूकता पूछे। पर हम इतने बल्ले बल्ले और इन खबरों में इतने टूट गए कि उन जो महत्व की जो अच्छी जानकारियां वो दे रहा है आने वाले समय के लिए, आपके प्रपोजल के लिए कि आप सरकार से अपनी कौन सी डिमांड उठा सकते हो, कौन सी बात कर सकते हो इसी चीज में। और ये जो प्रपोजल था ना ये मोहन रंगन साहब का, अगर मान लो धरना प्रदर्शन कामयाब होता और 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनती, और चलो वो तो अभी आगे भी है, अभी आगे फिर संघर्ष करेंगे, तो उसके अंदर 3 रिटायर्ड जजों के सामने सबसे पहले यही प्रपोजल रखना था। हमारे तो यही था कि हाँ, हमने जज साहब को यह समझाना था कि हमारे को जो जनरल साहब की जो पेंशन बनती है उसका सिर्फ 25% से, एक सिपाही से शुरू करके और एक सूबेदार मेजर तक 45%, ऑनरेडी कैप्टन तक 50%, ये हमारी मेन डिमांड है। हमारी मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन सारी चीजें इसी में आ जाती, इसी चक्रव्यूह में आ जाती, समझे। और ये भी ये जब एक मेजर जनरल साहब ने इस सिफारिश को आगे पूछाया तो उस समय पूर्ण रोकने वाले थे वो आप बेहतर तरीके से जानते हो। नमस्कार भाई, जितने भाई जुट गए थे, अगर आपका समझ में आई हो ये चीजें तो ये हर एक पूरे सैनिक के पास में जानी चाहिए। आपकी नैतिकता, आपकी नेकी है, ये आपका कर्तव्य है, मेरा नहीं है, मैंने तो बता दिया। अब आप भी तो इस चीज को आगे से आगे उनको जागरूकता करने में लेके आओ। जय हिंद, वंदे मातरम।